जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस, बूथ स्तर तक भाजपा मनाएगी स्थापना दिवस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है और मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है बूथ स्तर पर जाकर आम जनता से अपील करें, राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ने की कार्यकर्ता अपील करें। तो बूथ स्तर तक बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस से पहले पार्टी कई तरह के अभियान भी बूथ स्तर तक चलाएगी। और इसी बीच मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ें और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश की आज़ादी के बाद ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस के भरोसे इस देश को छोड़ा नहीं जा सकता। कांग्रेस तुष्टीकरण अपनाती है, तो इसे ध्यान में रखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और जनसंघ फलता फूलता रहा, पनपता रहा। लेकिन जब देश में आपातकाल लगाया इंदिरा जी ने और उस समय सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया, तो जेल में ही ये विचार आया कि कांग्रेस के इस तानाशाही रवैये के कारण से जो देश में एक राजनीतिक शून्यता आने लगी है, तो फिर सब पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और फिर इंदिरा गांधी जी को परास्त किया और देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन फिर 1980 में जनता पार्टी का विखंडन हो गया। विखंडन होने के बाद में और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके और अनवरत देश की सेवा करते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने नए नए आयाम स्थापित किए और उसके कारण से आज ये स्थिति बनी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर। और अब खबर धौलपुर के सरमथुरा से है, जहां पर पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस टीम की मौजूदगी में बालिका सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं के साथ होने वाले अत्याचार एवं उनको कानून संबंधी जानकारी के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने महिला हेल्प डेस्क और नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूक किया। साथ ही महिला हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के साथ साथ सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। पुलिस से संबंधित हेल्प की आवश्यकता होती है तो जगह जगह हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर हैं, बीट कांस्टेबल के जगह जगह दीवारों पे लिखे हैं, बीट प्रभारी के लिखे हैं। तो नंबरों पे ही कॉल करके सारी सुविधाएं संभव है। तो इस संबंध में हम समझाने आए हैं इनको कि भाई पुलिस से संबंधित कोई भी हेल्प है, निडर होके बिना किसी के भयभीत होके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और घर तक आ सकें, जा सकें, उनको कोई असुविधा महसूस। वहीं अब खबर बूंदी से है। रामगंज बालाजी विवादित होटल वेलकम में युवक की हत्या का मामला। 12 फीट नाले पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई जारी। नगर परिषद आयुक्त तहसीलदार मौके पर पहुंचे। नगर परिषद की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बूंदी में एक युवक की हत्या के मामले में अब होटल का जो घेरा हुआ अतिक्रमण है उसे तोड़ने की कार्रवाई जारी है। नगर परिषद की टीम वहां पर पहुंची है और ये कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर जयपुर से है। विद्याधर नगर पुलिस की कार्रवाई। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के हत्थे चढ़ा मोबाइल स्नैचर। पुनीत कुमार सोनी आरोपी के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एक स्कूटी बरामद की गई है। भियानी कॉलेज रोड पर जा रही एक युवती के हाथ से इस युवक ने मोबाइल छीना था और पुलिस ने इस युवक को दबोच लिया है। विद्याधर नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो मोबाइल छीनता था, मोबाइल की लूट करता था।
इसके पास से एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। मोबाइल स्नैचर पुनीत को विद्याधर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भियानी कॉलेज के सामने से एक लड़की का फोन लूट कर यह आरोपी जा रहा था और इसी बीच अब इस मामले के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया है। हनुमानगढ़ जिले के दूधली गांव के पास आज एक भीषण सड़क हादसे में पति और पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पल्लू पुलिस के अनुसार ट्रॉला और कार की टक्कर में कार सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर तेज गति के कारण हादसे की बात सामने आई है। दुर्घटना के बाद पुलिस ने तीनों के शवों को पल्लू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में एक अर्धनग्न युवक तलवार लेकर घुस गया। इससे लोगों में दहशत हो गई। बाद में युवक से बड़ी मुश्किल से तलवार छीनी गई। इससे उसके हाथ भी जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। वहीं झुंझुनू के उदयपुर वाटी से खबर। उदयपुर वाटी शमशान घाट में मधुमक्खियों का हमला हुआ। 2 दर्जन के लगभग लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर वाटी शमशान घाट में मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में शमशान में मधुमक्खियों का हमला, 2 दर्जन के लगभग लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इस तरह की खबरें प्रदेश भर से कई बार सामने आ चुकी हैं। मधुमक्खियों के हमले की वजह से शमशान में जाने वाले लोग कई बार खतरे में आ जाते हैं और अब उदयपुर वाटी में एक और घटना इस तरह की सामने आई है। और अब खबर भरतपुर के वैर से है, जहां पर भुसावर उपखंड के खेड़ली मोड़ थाना इलाके में पथेना केनाल में उगे घास फूस पेड़ों में बिजली के तारों से आग लग गई, जिससे आबादी वाले इलाके में खलबली मच गई। गांव पंथेना निवासी ने बताया कि इस कैनाल की लंबे समय से सिंचाई विभाग और ग्राम पंचायत की तरफ से सफाई नहीं कराई गई है, जिसके कारण इस कैनाल में घास फूस उग गए हैं। वहीं अब खबर जालोर से है। जालोर के रानीवाड़ा में सरस्वती विद्या मंदिर में नीट क्लासेस का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं स्कूल की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। इस दौरान अतिथियों ने फीता काटकर नीट क्लासेस का शुभारंभ किया।